चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गैस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के ऊपर। गैस सच में बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो कि आपको ट्रेड करने की नज़रिया को बदल देगा। तो ये जो इंडिकेटर है गैस आपको मार्केट की डायरेक्शन को तो बताता है ही, बल्कि उसके साथ साथ अगर मान के चलो मार्केट जो है आपका डाउन ट्रेंड में जा चुका है और ये कब डाउन ट्रेंड में जाने के बाद कब रिवर्स होगा उन चीज़ को पहले ही बता देगा। यानी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुका है और ये कब ऊपर जाएगा, हमें वो ऊपर जाने से पहले ही हमें 5 से 10 मिनट पहले ही हमें ये बता देता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। और अगर मार्केट चलिए कभी कभी होता है क्या कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं और वो ऊपर गया रिट्रेसमेंट के लिए, तो हम कोशिश करते हैं वहाँ पर एंट्री मारने के लिए, लेकिन गाइस ये हमें बता देगा कि ये सही में रिट्रेसमेंट है, यानी ये ट्रू रिट्रेसमेंट है या चाहे फॉल रिट्रेसमेंट है, उस चीज़ को ये इंडिकेटर आपको बता देगा, जिससे आप फॉल्स बोले तो ट्रेड लेने से बच जाओगे। यानी मार्केट में कोई चीज़ होने वाला है, आपको वो चीज़ पहले ही पता चल जाएगा, बस आपको पैसेंस के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा अगर आपको इस इंडिकेटर का इस्तेमाल सही से करना है तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आपको आ जाना है सिंपली। ठीक है, ये आपको किसी भी ब्रोकर वाले एप्लीकेशन के ऊपर नहीं मिलेगा, आपको ये सिर्फ इसकी किस में जाना है, आपको क्रोम में जाना है और वहाँ जाने के बाद ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आ जाना है। ठीक है, और एक मजे की मैं बात बता दूँ, एक बंदे ने मेरे को कमेंट करके बोला कि भाई जो है ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट होता है ये ऑलरेडी जो होता है कुछ सेकेंड लेट होता है। ये सही बात है, जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है वो 1 से 2 सेकेंड लेट होता है। मैं खुद ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगाता हूँ और प्लस में मैं जीरोधा का चार्ट लगाता हूँ, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अब आप कहोगे कि मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट क्यों यूज़ करता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सिर्फ यूज़ करता हूँ इंडिकेटर के लिए। यहाँ से मेरे को अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और यहाँ से मैं सिर्फ सिग्नल्स देखता हूँ कि यहाँ पे किस डायरेक्शन का सिग्नल है। ठीक है, और जीरोधा पे तो आपको जो लाइव चल रहा है मार्केट में वो वहाँ से हम लोग क्या होते हैं कि अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में मैं ये नहीं करूँगा, आप देखो आप इस चार्ट से आप मार्केट की डायरेक्शन को बहुत आसानी से पता लगा लोगे। ठीक है, तो चलिए जो बंदे ने वो पूछा था उसको अब ये पता चल जाएगा अगर वो दोबारा वीडियो देखेंगे तो कैसे करना चाहिए ट्रेड। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। क्लियर बात। अब जैसे ही आप इसके ऊपर आओगे और आपको यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, ये मैं एक बार इसको इधर ले आता हूँ। तो देखिए आपको पता है करना क्या है, यहाँ सर्च बॉक्स में जाना है। ठीक है, और सर्च बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ जाकर के आपको सर्च करना होगा, इस तरह से जाना है और यहाँ जाकर के आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, सिर्फ आप शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा TSI। ठीक है, जिसका क्या होता है फुल फॉर्म, ये है आपको TSI सबसे ऊपर में ही दिख रहा होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ठीक है, और इसका नंबर आपको मिल जाएगा 592। तो ये जो इंडिकेटर गैस आप इसको पूरा लिखिएगा, क्योंकि मैंने इसको सेव किए हुआ है इसलिए सबसे ऊपर आ गया। आप इसको पूरा लिखना ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ठीक है, यानी कि ये मार्केट के स्ट्रेंथ को बताएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो ये रेड हो जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ को बताएगा, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो ग्रीन हो जाएगा और ये उसकी स्ट्रेंथ को बताएगा। क्लियर है बात। और मार्केट का स्ट्रेंथ डाउन होने वाला है ना, तो ये आपको वो भी पहले ही बता देगा गिरने से पहले। आपको विश्वास नहीं होता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं अभी आपको पूरा करके दिखाने वाला हूँ। और इसका जो सेटिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसके सेटिंग में ही पूरा चीज़ बोले तो छिपा हुआ है। तो इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिए पहले क्या करना है, आपको इसको इस तरह से लगा लेना है अपने चार्ट के ऊपर, क्योंकि मैं लगाए हुआ हूँ तो मैं इसको नहीं लगाऊंगा, बस मैंने आपको सर्च करके बता दिया। क्लियर बात। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पहले आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा एंड देन लास्ट में मैं आपको मोबाइल में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको आप सर्च कर सकते हो। क्लियर बात। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं गैस, मैं अब इसको उठा के ले आता हूँ इधर। चलिए अब देखिए ज़रा, मैं इसको चार्ट में लगा लेता हूँ क्योंकि मैंने सेव किए हुआ, तो ये रहा। ठीक है, तो ये मेरे चार्ट में लग चुका है। अब जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बोला था कि मार्केट में रिवर्स होने वाला है तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, वो सारी चीज़ें, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है उस चीज़ को आपको देखना है। अब देखो जरा मार्केट क्या, आज का मार्केट देखिए, आज 4 तारीख था और 4 तारीख का मार्केट में देखिए क्या हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से दिखता रहे। ठीक है, और ये जो चार्ट है गैस वो 5 मिनट का चार्ट है ये। ठीक है, ये कितने मिनट का चार्ट है मैं आपको लिख के दिखा दूं जरा, ये 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग 5 मिनट के चार्ट पर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, आपको ये वेरी फर्स्ट कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है,
ये कैंडल जैसे ही बना आपको यहाँ पर ये धीरे धीरे रेड बनता हुआ दिखाई दिया यहाँ तक के, ठीक है। अब आपको इसमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये वाला रेड ऊपर चला जाए और ये वाला ग्रीन नीचे आ जाए और ये पूरा जोन ग्रीन बोले तो रेड हो जाए। तो ये रेड होने के बाद, ठीक है, ये रेड होने के बाद ये अपर रेड वाला जो बैंड है ये ऊपर हो जाए और ग्रीन वाला बैंड नीचे आ जाए, यानी जहां पर ये क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है, तब ये पूरा से कंफर्म हो चुका है कि भाई मार्केट हो चुका है नेगेटिव। और ये देखो जरा गाइस, ये मार्केट यहाँ से जो है इसके गिरने से पहले ही हमें पता चल चुका है कि मार्केट क्या है, हमारा यहाँ नेगेटिव हो चुका है, हमें मार्केट में यहाँ से फॉल आने वाला है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से ध्यान दीजिएगा तो देखिए मार्केट में फॉल कहाँ से आया है, यहाँ से ट्रू फॉल आया है, समझे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, हमें पहले ही पता चल गया कि भाई मार्केट गिरने वाला है। क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या हो चुका है, ये रेड हो चुका है, अपर बैंड रेड वाला बैंड ऊपर जा चुका है, ग्रीन वाला बैंड नीचे आ चुका है। तो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि भाई मार्केट में यहाँ से फॉल आएगा, आप एंट्री मार लो, जैसे ही नीचे आएगा आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट रिवर्स होगा, वो रिवर्स होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। तो आज के ही मार्केट का अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखिए कई लोग जहीं तहीं पर वो एंट्री मारे होंगे कि भाई चलो यहाँ आएगा मार्केट तो मैं एंट्री मारूंगा, यहाँ आएगा तो मारूंगा, और उसका एसएल हिट हुआ होगा थीटा डीके की वजह से। लेकिन जिसके पास ये इंडिकेटर रहा होगा वो गलत ट्रेड नहीं लिया होगा। क्यों, अब देखिए मार्केट आपको यहाँ से क्या हुआ, ये ग्रीन होने लगा और ग्रीन वाला बैंड ऊपर हो गया, रेड वाला बैंड नीचे हो गया, इसका मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है। अब हमें यहाँ से पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो भी था प्रॉफिट अपने को वो घर लेके चले जाना चाहिए, बस यहीं से। क्लियर बात। तो अब आप यहाँ से जो है गलत ट्रेड लेने से बच जाते, ठीक है, ये इंडिकेटर के हेल्प से। तो ये जो था आपका गैस, ये था 4 तारीख का ट्रेड, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग चलते, ये तो मोहरा ट्रेड था, उसको तो काउंट ही नहीं करना। चलिए उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ 31 का, ठीक है। तो देखिए 31 में मार्केट का जो कैंडल है आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट में अगर आप क्या होता है, लोग यहाँ पर ये नीचे आया और ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, तो यहाँ एंट्री करने की कोशिश करते। लेकिन शुरू में तो ये बताया था कि मार्केट बुलिश है इस कैंडल पर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये नीचे आया और हमारा यहाँ पर ये दिख गया कि भाई यहाँ से क्या हो रहा है, ये कि जो है मार्केट ये रेड जोन में जा चुका है, अपने को कॉल के साइड में नहीं जाना, ठीक है। ये फॉल्स ब्रेकआउट था, जो लोग एंट्री मारता है उसका एसएल हिट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जैसे ही रेड हुआ है आपको यहाँ पर, अगर मैं आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे ही रेड हुआ है आपका, ये यहाँ पर जो है ये रेड वाला बैंड ऊपर गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है, ठीक है। देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर रेड वाला बैंड ऊपर क्रॉस ओवर कर गया, देखिए जरा यहाँ पर रेड वाला जो था ऊपर क्रॉस ओवर कर गया, यहीं पे देख रहे हो, और ग्रीन वाला नीचे आ गया। मतलब यही है यहाँ पर कि भाई मार्केट नेगेटिव हो चुका है और ये पूरा रेड हो चुका है। हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड के बारे में ही सोचना चाहिए। जैसे ही हमें कहीं अच्छे जगह पर से, देखिए यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ, कहीं पर भी एंट्री मारते आसानी से बैठते और हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेके आसानी से निकल जाते। तो ये उस दिन का सबसे पहला ट्रेड भी एकदम गजब का ट्रेड मिल जाता है इस इंडिकेटर के हेल्प से, ठीक है। चलिए उसके बाद और मैं डेट दिखाऊं, जैसे साइडवेज मार्केट का भी मैं आपको दिखाऊंगा ये साइडवेज मार्केट में किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट भाई, बड़ा हो जाए, चलो नहीं हो रहा। अब उसके बाद देखो जरा यहाँ पर ये वाला जो ट्रेड था हमारा यहाँ से, ठीक है। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा बड़ा तो हो जाना चाहिए ही। अच्छा चलो, हाँ हो गया, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ। अब देखो जरा ये जो था गैस, ये वाला कौन डेट का, ये 30 का है, ठीक है। ये 30 तारीख का है कैंडल, और अपने को यहाँ पर ये देखना है कि भाई मार्केट में हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर आपने ये देखा, ये वाला जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल आपको समवेयर अराउंड यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर। अब जैसे ये वाला कैंडल बना, ये पूरा रेड हो चुका था, ठीक है, और रेड वाला बैंड ऊपर था, ग्रीन वाला बैंड नीचे था। जैसे ही ये वाला कैंडल बंद था, एंट्री मारना था यहीं पर, और ये एक बहुत बड़ा कैंडल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता, ठीक है। अगर मार्च रेट नहीं भी निकलती, ये थोड़ा सा ऊपर जाने का, फिर से ये नीचे ही आया और आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते, ठीक है। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव कैंडल बनाया है, बेयरिश पिन बार कैंडल है, और ये अभी भी रेड है। मतलब क्या है कि भाई यहाँ से गिरने की चांस ज़्यादा है, तुरंत एंट्री मारते हम लोग, और यहाँ पर देखिए 3 कैंडल में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेते, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके हेल्प से वो जो है ट्रेड ले सकते हो।
अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट डे का और दिखाता हूँ जिसमें मार्केट बुलिश रहा हो। अभी तक तो आप लोग बेरिश ही देख रहे हैं, और साइडवेज मिल जाए तो और मज़े आ जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पर देखो ज़रा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ये बुलिश था, ये क्या था हमारा यहाँ का मार्केट, ये अच्छा खासा बुलिश था, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ से कितना देर तक मार्केट कंसोलिडेट किया, लेकिन हमें ये इंडिकेटर बोल दिया भाई ग्रीन बैंड ऊपर है, रेड बैंड नीचे है, और ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। हमें आराम से बैठना था, जब भी ब्रेकआउट होता अपन लोग क्या करते हैं, एंट्री मारते, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर ये जैसे ही यहाँ से इसका ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ से जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट दिया, अपने को इस कैंडल में एंट्री मारना था। और यहाँ से ये कब इसमें रिवर्स आने का चांसेस होता, जब देखो जरा यहाँ पर ये अपर रेड ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो जरा यहीं से रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ मार्केट अगले दिन से। तो लेकिन आप क्या करते हैं, यहाँ तक जहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट बुक होता है वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। लोग यहाँ पर ज़्यादातर सिर्फ एंट्री के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रॉफिट वो अपने हिसाब से लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप साइडवेज का कुछ मिल जाए, जैसे ये रहा, ठीक है। अब देखो ये मेरे को मिल गया एक साइडवेज का, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। साइडवेज मार्केट का देखिए ज़रा, अभी साइडवेज मार्केट में आपको ये दिखा दिया कि भाई मार्केट यहाँ पर क्या है, बुलिश है, ग्रीन बैंड ऊपर है, रेड वाला बैंड नीचे है, और ये पूरा का पूरा ये एरिया क्या है हमारा, ग्रीन है, मतलब मार्केट बुलिश है। जैसे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मान के चलो आपने इस कैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री मारते तो आपका ऐसे तो ये वाला स्विंग के नीचे होता, तो ये नीचे आता मार्केट, फिर भी आपका ऐसे हिट नहीं करता और आपको मार्केट ये ऊपर जाता, और समवेयर अराउंड यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा खासा लॉस आपको दिखा चुका, बैंक निफ्टी है ये, ठीक है। ये जितना आसानी से प्रॉफिट देता है उतना आसानी से ये लॉस भी दे देता है। तो ये यहाँ पर जब अच्छा खासा लॉस आपको दिखता है ना, तो आप यहाँ पर आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये था, एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी आप एंट्री मारते तो थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते। लेकिन देखिए गाइस, ये मार्केट क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव टाइप का दिखा रहा है, लेकिन इस पॉजिटिव में इसका सबसे बड़ी खासियत ये कि कब नेगेटिव हो जाएगा मार्केट, हमें वो भी तुरंत बता देता है। वो देख लो, डे ट्रेडिंग में ही तुरंत बता देगा कि मार्केट बुलिश है तो बुलिश दिखा देगा, अगर बेयरिश होने वाला है तो तुरंत दिखा देगा। तो देखिए मार्केट में यही कैंडल बना हमारा, ये वाला बैंड चला गया ऊपर, ये बैंड आ गया नीचे, हम समझ गए भाई बेयरिश हो चुका है, अब हमें कॉल के साइड में बिल्कुल भी नहीं जाना। अब देखो यहाँ पर कई लोग क्या गलती करते मैं दिखाता हूँ, वेट करते कि भाई मार्केट को यहाँ पर आने दो, मैं फिर से एंट्री मारूंगा। तो जैसे यहाँ पर एंट्री मारता है इसका एसएल हिट होता, यहाँ एंट्री मारता है एसएल हिट होता। तो ये इंडिकेटर आपको इस तरह के गलत ट्रेड से बहुत ही आसानी से बचा लेता है। क्लियर है? चलिए एक दो दिन का और अपन लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा, ठीक है, ये देखो जरा, ये वाला जो कैंडल है हमारा, ये है 25 का, ठीक है। तो 25 में अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला कैंडल ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला कैंडल, ठीक है, ये वाला कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए गाइस, ये ग्रीन कैंडल बनते बनते ये पूरा ग्रीन, ये क्या हो चुका है, रेड हो चुका है, और रेड वाला बैंड क्या है हमारा, ऊपर जा चुका है, ठीक है, और ग्रीन वाला बैंड एकदम से नीचे आ चुका है। मतलब हमें पता चल गया भाई मार्केट में गिरने वाला है, गिरावट आने वाला है। जैसे ही इसका ये ब्रेकआउट दिया, एंट्री मारते इसके ऊपर एसएल, और भाई साहब देखो गजब का प्रॉफिट, ठीक है। अब मैंने जो आपको बोला था कि गिरते हुए मार्केट में या चाहे अप ट्रेंड में या चाहे डाउन ट्रेंड में कब क्या होने वाला है सब बताता है ये। तो देखिए जरा गाइस, मैंने आपको वैसे पीछे भी ये चेक कराया था। अभी देखो मार्केट में रिवर्सल होने से पहले ही हमें ये बता दिया कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। इतनी गजब का इंडिकेटर, ये देखो जरा, मार्केट में क्या यहाँ पर रिवर्सल आया, कहीं पर नहीं आया, लेकिन ये हमें पहले ही बता दिया कि भाई साहब सावधान हो जाओ, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। और देखो क्या गजब का मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया, ये हमें यहीं पे बता दिया। देखो अगर ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा हमें ये यहीं पे बता दिया जब मार्केट साइडवेज था कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। अपर बैंड ग्रीन वाला ऊपर जा चुका है, रेड वाला नीचे आ चुका है। तो गैस ये इंडिकेटर गजब का है, आप लोग इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। इसके हेल्प से अच्छा ट्रेड आप बहुत आसानी से पकड़ लोगे। अब देखो ये साइडवेज मार्केट का देखिए क्या गजब है। साइडवेज मार्केट में अगर आप देखोगे, मार्केट में हमें ये ऊपर जाने से पहले ही बता दिया, ये यहाँ ओपन हुआ मार्केट, ये पूरा क्या है, ग्रीन है, ग्रीन है, तो सिर्फ हमें पॉजिटिव सोचना है। अब ये बैंड का ब्रेकआउट देखना है, ये तो ये वाला अपर चला गया ग्रीन बैंड, और रेड वाला बैंड नीचे आ गया, तो बस हमें सिर्फ कॉल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मार्केट नीचे है, वैसे तो इसका ब्रेकआउट नहीं दिया तो एंट्री लेना ही नहीं था। मार्केट नीचे आया, जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया इस कैंडल का, ठीक है, इसके नीचे एसएल होता, और देखो क्या गजब का मार्केट में मूवमेंट मिला। तो मूवमेंट से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो जरा मार्केट कहाँ से ये रिवर्स हो गया, तो देखो ये हमें हाफ डे में ही बता दिया कि भाई मार्केट रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ पर कोई कॉल वॉल नहीं जाने वाला, अब मार्केट डाउन में ही रहेगा या तो साइडवेज ही रहेगा। तो बस
ये इंडिकेटर की यही खासियत है जो आपको अच्छे अच्छे ट्रेड को पकड़ने में हेल्प करेगा, और प्लस में मार्केट की डायरेक्शन कब बदल चुका है, क्या हो चुका है, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा पहले ही। बस आपको ये इंडिकेटर का इस्तेमाल आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब मज़े की बात, जो इसका जो सेटिंग है हम लोग उसको चेक करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना सेटिंग का ये इंडिकेटर कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनपुट में आना है। क्लियर है बात। इनपुट में आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि इसके टाइम फ्रेम को बदलना है। यहाँ पर क्या रहता है, 2 आवर रहेगा, उसको आप 3 आवर बना लेना। और यहाँ पर आपका था आई थिंक 25, तो इसको आपको क्या करना है 35 बना लेना है। या यहाँ पर आई थिंक 15 था, इसको 10 बना लेना है। और ये यहाँ पर 13 था, तो इसको भी आपको क्या करना है 10 बना लेना है। क्लियर है बात। तो ये सारा सेटिंग आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टाइल में जाना है। कहाँ जाना है, आपको स्टाइल में जाना है। क्लियर है। तो स्टाइल में आप इस तरह से चले जाओ, और स्टाइल में जाने के बाद सिर्फ ऊपर वाला जो 2 है ना, इसको टिक लगाना है। क्लियर है। एंड देन उसके बाद आप ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पर इन दोनों को टिक लगाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब आपको अनटिक रखना है, जितना है ये सारा का सारा अनटिक कर देना। उसके बाद सिर्फ इन दोनों को आपको क्या करना है, टिक लगा के रखना है। क्लियर है। इसको एंड देन इसको। उसके बाद यहाँ पर जितना भी है ना, सबको आप अनटिक मार दो। ठीक है। सब अनटिक हो गया। उसके बाद आप इसको ओके कर दो। बस आपका ये जो इंडिकेटर है हो चुका है तैयार। क्लियर है बात। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। चलिए मैं अब इसमें क्या करता हूँ कि मैं आपको मोबाइल में करके दिखा देता हूँ कि मोबाइल में किस तरह से आपको ट्रेड करना है। क्लियर है बात। चलिए मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर लिया हूँ। अब मैं चला जाता हूँ क्रोम के ऊपर इस तरह से। क्लियर है। तो क्रोम के ऊपर जाने के बाद ये ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, पहले इसकी जो भी चीज़ें हैं सबको मैं क्लियर कर लूँ। अब देखिए ये आ गया। अब देखो सबसे पहला मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस इंडिकेटर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर जा कर के मैं सर्च करूँगा। एक मिनट में इसको जरा हटा लो। हाँ TSI। ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा TSI, तो ये सबसे ऊपर में आ जाएगा। ट्रू स्ट्रेंथ जो भी था यहाँ पर, ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर है ना, सबसे ऊपर में ही है। उसको ऐसे मैं क्लिक कर लूँगा। ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आ गया। उसके बाद मुझे इसके सेटिंग में जाऊँगा, और सेटिंग में जाने के बाद 2 आवर को क्या करना है, मुझे 3 आवर कर लेना है। और ये 25 है, तो 25 को क्या करना था, इसको 35 था शायद, है ना। मैं वैसे लैपी में बताया हुआ हूँ। 35 कर लेना है, और इसको 10 कर लेना है। इसको भी आपको क्या करना है 10 कर लेना है। ठीक है। उसके बाद स्टाइल में जाना है। इस जितना भी है सबको अनटिक मार दो एकदम, ये सब फालतू है, इसमें से किसी को भी नहीं रखना। ठीक है। इसको रहने देना है, सॉरी। एंड देन उसके बाद ये नीचे से जितना है मैं सबको हटा देता हूँ। ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा मोबाइल वाले, ये जितना नीचे अनटिक कर लेना है, सिर्फ इन दोनों को टिक रखना है। देन उसके अलावा जितना भी सब अनटिक रहेगा, और ऊपर वाला 2 टिक रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है। तो देखिए ये आपका सेटिंग हो करके तैयार हो चुका है, और आप इसका आनंद लीजिए और इसी के हिसाब से आप ट्रेड लो। ओके। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मोबाइल में कैसे इसको सेट करना है। चलिए, तो अगर मैंने आपको मोबाइल में भी बता दिया और मैंने आपको लैपी में भी बता दिया। ठीक है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और ये इंडिकेटर आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।